गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चे, नंबर सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। देखो बच्चे क्या कहता है कि 1 बिलियन बाइट के बराबर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 बिलियन होता कितना है। 1 बिलियन कितना होता है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, कितने लैक्स होते हैं, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि 1 बिलियन क्या कहता है कि इसमें से क्या है जो 1 बिलियन बाइट्स के बराबर है। ठीक है, तो 1 बिलियन आपका होता क्या है, 100 करोड़। ठीक है, 1 बिलियन आपका होता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ का मतलब कि इसमें कितनी जीरो है, 1 के पीछे 9 जीरो है। 1 बिलियन को हम ऐसे लिखते हैं बच्चे। ठीक है, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, मतलब 1 के पीछे 9 जीरो। ठीक है, अब ये कहता है कि 1 बिलियन बाइट के बराबर इनमें से क्या है, किलोबाइट, बिट, गीगाबाइट या फिर मेगाबाइट। अगर मैं बच्चे अप्रोक्सीमेटली कह रहा है, अगर मैं अप्रोक्स की बात करूं तो हम कहते हैं कि 1 किलोबाइट में अप्रोक्स अप्रोक्स 1000 बाइट्स होती हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट में अप्रोक्सीमेटली, राम राम बच्चे, 1 किलोबाइट में अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट होती है। किलोबाइट से बड़ी यूनिट होती है मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितनी होंगी, 1 मेगाबाइट में अगर हम बात करें तो 1000 किलोबाइट होंगी। अप्रोक्स की बात कर रहे हैं बच्चे, वैसे एग्जैक्ट 1024 होता है। अप्रोक्स की बात कर रहे हैं तो 1000 किलोबाइट होंगी। 1 मेगाबाइट में अप्रोक्स 1000 किलोबाइट। ठीक है, अगर मैं किलोबाइट की जगह बाइट्स लिखूं तो यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 1000 बाइट्स। ठीक है, अब मेरे से क्या कहा इसने, 1000 इंटू 1000, ये तो 1 मिलियन हो गया। अब हम आते हैं बाइट से, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1000 मेगाबाइट। 1000 मेगाबाइट का मतलब बाइट्स कितनी है, 1 किलो। उसने पूछा ना 1 बिलियन बाइट्स का क्या मतलब है, तो इसमें हम बाइट्स, अभी हम इसको बाइट्स में चेंज करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई एमबी में कितनी बाइट्स है, अभी हम पीछे कर चुके हैं 10 की पावर 6। 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इतनी बाइट्स हैं। तो यानी कि 1 के पीछे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाइट्स। अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स बच्चे किस में है, 1 बिलियन बाइट्स आपकी किस में है, गीगाबाइट में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। अगर हम 1 गीगाबाइट की बात करें तो बच्चे 1 गीगाबाइट में आपकी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स कह रहा है बिकॉज हमारी जो एग्जैक्ट होती है वो 1024 होती है बच्चे। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। ठीक है, अप्रोक्स की बात कर रहा है तो 1 गीगाबाइट है वो जिसमें अप्रोक्स आपकी 1 बिलियन बाइट्स होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स किस में होती है आपकी, 1 गीगाबाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट और परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डाटा कंप्यूटर यूजेस। कहता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए या डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर इसमें से कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर ही लेता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है। आज की डेट में भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। तो कहता है कि कैलकुलेशंस करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी। देखो बच्चे पहले तो ये चारों के चारों ही हमारे नंबर सिस्टम है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपका 0 to 9, इसमें सिर्फ 2 डिजिट है आपके, 0 और 1। इसमें आपके 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल में होते हैं आपके 0 से 7, दैट इज 8 डिजिट। टोटल आपके 8 डिजिट होते हैं बच्चे। ठीक है, हेलो बच्चे, हेलो कमलप्रीत। ठीक है, उसके बाद हेक्साडेसिमल,
हेक्साडेसिमल में आपके होते हैं 0 से 9 और A से F, टोटल 16 हो गए। 0 से 9 तक आपके 10 हो गए, ठीक है, और उसके बाद A to F आपके 6 हो गए, तो टोटल आपके 16 होते हैं इसमें। तो ये चारों के चारों आपको हैं क्या, चारों के चारों आपके नंबर सिस्टम है। अब पूछ क्या रहा है कि जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है बच्चे, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझता है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही आती है, ठीक है। तो क्या है इसका, बाइनरी है, इसका आंसर क्या है, बाइनरी, ठीक है। वैसे आपके 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, लेकिन आपका इसका आंसर क्या है कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। 1 किलोबाइट मेक्स फ्रॉम, कहता है 1 किलोबाइट कितनी बाइट से बनता है। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर दे रखा है इन्होंने कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं। 1 किलोबाइट्स में हमारी 1024, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चे कि एक बाइट में 8 बिट्स, ठीक है। 1 किलोबाइट आती है बाइट के बाद, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स। फिर किलोबाइट के बाद आती है आपकी मेगाबाइट, उसमें 1024 किलोबाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि 1 किलोबाइट कितनी बाइट से मिलके बनी है। डी नहीं बच्चे, डी नहीं, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स है, अभी तो नीचे मैंने बताया 1 किलोबाइट में आपकी 1024। वैसे हम अप्रोक्स कहते हैं 1000, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट बताना है तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। 1024 बाइट्स का मतलब क्या है, 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 बाइट्स होती है। 1 किलोबाइट कंटेन्स 2 की पावर 2 रेज टू पावर 10। हेलो हेलो पीर, ठीक है, 1 और 2 की पावर 10 बाइट्स। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, कहता है एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं। अभी हमने लिखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 से मिलके बनता है, डेसिमल 0 से 9, ऑक्टल 0 to 7, हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F। तो कहता है बाइनरी में कितने हैं, कहता है कितने डिजिट्स हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके दो होते हैं बच्चे, 0 एंड 1, ठीक है। 0 और 1 को हम कहते हैं क्या है, बिट्स कहते हैं, ठीक है, बिट्स होती हैं आपकी, दो ही होती है 0 और 1। तो मेरे बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हुए, बी, करेक्ट आंसर, करेक्ट बी, ठीक है। देयर आर 2 डिजिट्स इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, कहता कोई भी 8 बिट्स आपको दे दिए हैं, 100100110, ये कल सिखाऊंगी मैं बच्चे आप सबको। गुड आफ्टरनून। कल बताऊंगी कि कैसे आपकी 8 बिट्स की फॉर्मेशन, 4 बिट्स की फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं आप, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये कल सीखेंगे हम। वाई 2 ओनली, बिकॉज बाइनरी डिजिट बच्चे सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं बाइनरी में, 0 और 1। जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप मैथ्स में पढ़ते हो बच्चे, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें आपके 0 से लेके 9 तक होते हैं, ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं आपके। इन द सिमिलर वे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें आपके सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। 1 आपका ऑन स्टेट बताता है और 0 आपकी ऑफ स्टेट बताता है। कहता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स दे दिया इन्होंने कुछ भी, तो ये कहता है 8 बिट, जिस ग्रुप में 8 बिट्स हैं उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं। 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, निबल, बाइट, बिट या रोबोट। बताओ बच्चों, 8 बिट किसको आप 8 बिट्स की कलेक्शन कहते हैं। जब 8 बिट्स, कोई भी 8 बिट्स का नंबर सीक्वेंस में आ गई 8 बिट्स, तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो एक क्या बन गई, 8 बिट्स एक क्या बन गई बच्चे, 8 बिट्स एक बाइट बन गई आपकी। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। कोई भी 0 या 1 का 8, देखो ये 8 है वो भी 8 है, 1 और 0 की 8 डिजिट्स की सीक्वेंस को आप 1 बाइट कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, बाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स, कहता है
4 बिट्स की सीरीज को हम क्या कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरी 8 बिट्स है, 8 बिट्स से मिलके 1 बाइट बनती है। 8 बिट्स से मिलके आपकी 1 बाइट बनती है। इसी तरह पूछ रहा है अगर 4 बिट्स हो सीक्वेंस में, 4 बिट्स की सीरीज को आप क्या कहते हैं। कोई भी नंबर दे दिया उसने 1001, ठीक है, 1001, 1001 कहता है 4 बिट्स की सीरीज है, सीरीज में आपने 4 बिट लगा दी, तो इसको आप क्या कहोगे, निब्बल। वेरी गुड पीर, वेरी गुड, निब्बल, ठीक है। 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स। 4 बिट्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, निब्बल। 8 बिट्स को हम कहते हैं बाइट, ठीक है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज अ लॉजिक गेट। कहता है एक लॉजिक गेट क्या होता है। मुझे अगर आप लोगों ने पढ़ा हो एंड गेट, और गेट, नोट गेट, ये सारे के सारे हमारे गेट हैं। तो गेट एक्चुअली होता क्या है, अ सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, नो, अ टाइप ऑफ सर्किट, अ स्पेशल सीडी, अ कंप्यूटर गेम, या नन ऑफ दिस। आपका लॉजिक गेट क्या होता है बच्चे, एक तरह से आपका सर्किट होता है, अ टाइप ऑफ सर्किट, ठीक है। लॉजिक गेट क्या आपका, हाँ सही है बच्चे, बी इज द करेक्ट आंसर। एक लॉजिक गेट आपका क्या होता है, एक तरह से सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें आप इनपुट आउटपुट लेते हैं, इनपुट देते हैं और आपको सामने से आउटपुट मिलता है, तो एक वो लॉजिकल गेट है। लॉजिकल गेट इज अ फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ सर्किट। इन बाइनरी नंबर विच नंबर सिस्टम इज यूज। अब उल्टा आ गया बच्चे कि अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो वो बाइनरी नंबर 7 का बी, राइट कुलदीप सिंह, 7 का बी है बच्चे। कहता है इन बाइनरी नंबर विच नंबर सिस्टम इज यूज। 4 नंबर सिस्टम अभी मैंने आपको बताया है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये 4 मेरे नंबर सिस्टम है। कहता है इन चारों नंबर सिस्टम में से कौन सा नंबर सिस्टम है जो बाइनरी नंबर के लिए यूज होता है, जो आपकी बाइनरी डिजिट्स के लिए, ठीक है, 0 और 1 के लिए आपका कौन सा यूज होता है, आपका डेसिमल, बाइनरी, बाइट या बिट। बाइट और बिट तो नंबर सिस्टम है ही नहीं बच्चे, डेसिमल और बाइनरी है। लेकिन अगर आपके बाइनरी नंबर है तो आपका नंबर सिस्टम भी कौन सा है, बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम आपका बाइनरी डिजिट्स के लिए, बिट्स के लिए आपका कौन सा यूज होता है, बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। डैश मेजर्स इन मेगाबाइट, मेगाबाइट है बच्चे यहाँ पे। कहता है इसमें से कौन सी चीज है जिसकी यूनिट मेगाबाइट होती है, कौन सी चीज है जिसको आप मेगाबाइट में नापते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को, कैपेसिटी ऑफ पावर, पावर की कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स, या नन ऑफ दिस। देखो बच्चे, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी, अभी हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी आपको मैंने अभी बताया, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये गीगाबाइट, ये एक्चुअली है क्या, कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, कि जो आपका कंप्यूटर है वो कितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे आपके फ़ोन में होता है बच्चे, आपके फ़ोन में कितनी कितनी स्टोरेज है, कितनी स्टोरेज है, तो आपके कैसे पता चलता है, आपके मेमोरी कार्ड से, ठीक है, कि हाँ मेरे फ़ोन में 8 GB का मेमोरी कार्ड है, 64 GB का मेमोरी कार्ड है। तो ये जो मेमोरी कार्ड है ये आपके कंप्यूटर की स्टोरेज बताते हैं, ठीक है, कि आपके सिस्टम में कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, कितने सॉन्ग्स, कितनी मूवीज़, कितनी पिक्चर्स आपकी स्टोर हो सकती हैं, तो वहाँ तक होती हैं। तो 9th का सी आएगा करेक्ट बच्चे, मेमोरी कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी बताने के लिए आपकी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जितनी भी यूनिट से बाइट वाली हैं सारी की सारी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बताती है कि आपके कंप्यूटर कितना डाटा होल्ड कर सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर। वो सी और डी, हिंदी वाला डी है, ऑप्शन वो हो रखी है। हाउ मैनी बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 1 बाइट। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। एक बाइट में कितनी बिट्स हैं बच्चे, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो इसका आंसर है, ठीक है, एक बाइट इज द करेक्ट आंसर। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, 8 बिट्स, ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, कहता है ये जो मैं लिखता हूँ बिट, हम बिट लिखते हैं, बिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर। देखो बिट, बिट हम किसके लिए कहते हैं, बाइनरी डिजिट के लिए।
बाइनरी डिजिट, यहां से टी उठाया, यहां से बी आई, तो ये बन गया आपका बिट। ठीक है, बिट होती कौन सी है, 0 या फिर 1, दो ही बिट हैं आपके पास, 0 और 1। ए नहीं बच्चे, इसका आंसर सी है, बाइनरी डिजिट। कहता है बिट, आप किसको बिट कहते हैं, बिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, बाइनरी डिजिट की, पूरा नाम बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट मेरी दो है, 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 और 1 आपकी बाइनरी डिजिट है, 0 एंड 1 दो डिजिट्स होती हैं आपकी, तो बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बिट कह देते हैं। 11 क्या बच्चे, हाँ 11 का सी, 11 का करेक्ट आंसर सी, बाइनरी डिजिट। द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल इन बाइट्स इज कॉल्ड, कहता है वो कौन सा तरीका है जिसमें आप जो आपका करेक्टर है, ठीक है, जो आपका करेक्टर है या जो आपका सिंबल है उसको आप, हेलो बच्चे हेलो, कहता है वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने कैरेक्टर्स को और सिंबल्स को बाइट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, कौन सा मेथड होता है वो, नंबर सिस्टम, अल्फा सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम, या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे, इसको हम कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब आप अपने कोई भी आपके पास कैरेक्टर है, कोई भी आपके पास सिंबल है, ठीक है, देखो बच्चे कंप्यूटर, वही बता रही हूँ फिर दोबारा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो कोई भी आपका कैरेक्टर है, कोई भी आपका सिंबल है, उसको आपको कंप्यूटर को समझाने के लिए बच्चे उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज होता है वो। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज होगा, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी लैंग्वेज में जब आप उसको चेंज करते हो, वो जो मेथड है उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग सिस्टम। आपके 3 कोडिंग सिस्टम होते हैं, BCD कोडिंग सिस्टम, स्काई ASC और EBCDIC। ये याद रखना बच्चे, 3 आपके कोडिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, यस कोडिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चे क्वेश्चन को। ठीक है, कि आपके कोडिंग सिस्टम 3 है, BCD, स्काई कोडिंग सिस्टम और EBCDIC। अब इनमें फर्क क्या है, देखो BCD होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है BCD की, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। और इसमें जो भी आपका कैरेक्टर या जो भी सिंबल है बच्चे, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट्स से। ठीक है, 4 बिट्स से आप अपना जो भी आपका कैरेक्टर है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट्स से। ठीक है, इसके बाद आता है स्काई। स्काई की फुल फॉर्म होती है, पेपर में आ जाती है स्काई की फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है आपकी, स्काई की। स्काई भी आपका एक कोडिंग सिस्टम है जो कैसे रिप्रेजेंट कराता है कैरेक्टर को, 7 बिट्स से। 7 बिट्स आपके एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, एक कैरेक्टर आप 7 बिट से रिप्रेजेंट कराते हो, किसमें, स्काई में। ठीक है, तीसरा आपका EBCDIC। EBCDIC क्या होता है बच्चे, EBCDIC भी आपका एक कोडिंग सिस्टम है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड लिखती हूँ यहाँ पे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, EBCD इंटरचेंज कोड। ये आपका क्या होता है, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें आप 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कराते हैं, इसमें आपका कैरेक्टर 8 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है बच्चे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो कोडिंग सिस्टम है, बट कोडिंग सिस्टम है कितने, आपके पास 3 कोडिंग सिस्टम्स होते हैं बच्चे, BCD, स्काई और EBCDIC। ठीक है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल,
जो 4 बिट्स में एक कैरेक्टर को दिखाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो 7 बिट्स में एक कैरेक्टर को दिखाता है। और तीसरा आपका EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो आपका एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स लेता है, मतलब कि एक निब्बल लेता है। ठीक है, ये फर्क होता है इनमें बच्चे। तो क्वेश्चन यही है कि किसी भी कैरेक्टर या सिंबल को स्टोर करने के लिए बाइट्स की फॉर्म में कौन सा तरीका यूज होता है? कोडिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेमोरी मेजरमेंट। कहता है इसमें से कौन सा है जिसको आप मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मेमोरी की यूनिट कौन सी है इसमें से? LG, MG, TB, GHG, SZ, हर्ट्स में बात हो रही है, ये SB। कहता है इसमें से कौन सी है जो आपकी मेमोरी की यूनिट है बच्चे? मेमोरी की यूनिट इसमें से आपकी TB है। ठीक है, TB टेराबाइट। टेराबाइट आपकी मेमोरी की यूनिट है ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें से कहता है कौन सी ऐसी यूनिट है जो आपकी क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर मेमोरी मेजरमेंट, जिससे आप मेमोरी मेजर करते हैं बच्चों, तो वो आपकी कौन सी है? टेराबाइट। क्लियर, इसका आंसर टेराबाइट आएगा। द लेंथ ऑफ एनी वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कहता है कोई भी आपका वर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में किसी भी वर्ड की आप लेंथ कैसे नापते हैं? कैसे नापते हैं? बाइट में, मिलीमीटर में, मीटर में, या फिर बिट्स में। देखो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है, 0 और 1। तो कंप्यूटर किसी भी वर्ड की लेंथ को नापने के लिए कैसे ही करता है बच्चे? बिट्स में। ठीक है, कि ये वाला जो वर्ड है ये 8 बिट लॉन्ग है, ये 4 बिट का है। तो ये किसी भी वर्ड की लेंथ को, अगर आपको कंप्यूटर में किसी भी वर्ड की लेंथ मेजर करनी है बच्चे, तो उसके लिए आपके पास क्या है? बिट्स है। 4 बिट लॉन्ग, 8 बिट लॉन्ग, तो वो आपकी वर्ड की लेंथ को नापने के लिए, वर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है हमारे पास? बिट। 0 और 1 में ही आपका जो वर्ड है वो कंप्यूटर में आपको 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखेगा, कंप्यूटर उसको 0 और 1 की फॉर्म में ही समझेगा। ठीक है, तो वो बिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 TB approximately comprises or occupies which of the following data or space size। कहता है अगर मैं 1 TB की बात करूं बच्चे, 1 टेराबाइट की बात करूं, तो 1 टेराबाइट में अप्रोक्सीमेटली कितना डाटा आ सकता है, कितना डेटा या कितना स्पेस साइज होता है एक TB का, 1 टेराबाइट का? 1000 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, या फिर 1000 गीगाबाइट। इसका आंसर बताओ बच्चे। देखो यूनिट हम कैसे याद करते हैं? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हम यूनिट्स को याद करते हैं। बिट, बाइट, किलोबाइट, बीच में निब्बल भी ले लो, ये आपका सीक्वेंस होता है बच्चे। ठीक है, सबसे छोटी बिट, बिट में या 0 होगा या 1, 1 बिट, फिर निब्बल 4 बिट्स, बाइट 8 बिट्स, फिर ऐसे सोन। किलोबाइट में 1024 बाइट्स, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, ऐसे आगे करते रहेंगे। यूनिट्स की सीक्वेंस आपने याद रखनी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, बीच में पेटाबाइट भी है बच्चे, यहाँ पे पेटाबाइट। ठीक है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, तो कहता है अगर मैं बात करूं 1 टेराबाइट की, तो 1 टेराबाइट अप्रोक्सीमेटली क्या है? टेराबाइट से पहले वाली यूनिट देखो बच्चे, टेराबाइट से पहले वाली यूनिट गीगाबाइट है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट किसके बराबर है? 1024 गीगाबाइट के, 2 की पावर 10 गीगाबाइट के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 टेराबाइट कितना स्पेस लेती है? 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट नहीं है, ये रहा 1024 गीगाबाइट। ठीक है,
1024 गीगाबाइट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1 टेराबाइट। उससे पहले वाली यूनिट आपने देखनी है। अगर पेटाबाइट की बात करूं तो पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, तो इस तरह सीक्वेंस चलती रहेगी। क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन बाइनरी नंबर, कहता है अगर मैं बाइनरी नंबर की बात करूं तो बाइट में हम बाइनरी नंबर में हम सिंगल डिजिट को बाइट कहते हैं। नो, सिंगल डिजिट को तो हम बिट कहते हैं बच्चों, ठीक है। हम बाइनरी नंबर में सिंगल डिजिट को बिट कहते हैं, बाइट नहीं कहते। बाइट तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स है, तो सिंगल डिजिट बिट है, वो चाहे 0 है चाहे 1 है। बिट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर्स, कहता है बिट में डिजिटल नंबर्स का ग्रुप है। नो, बिट तो एक सिंगल बिट है, इधर 0 और 1। बाइट इज एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर, ये ठीक है। बिट इज एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर, नो, बिट तो एक सिंगल बिट है, एक सिंगल बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइट इज एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर, ये सही है। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बाइट किसके बराबर है 8 बिट्स के। तो बिट्स क्या होती है बाइनरी डिजिट, बिट की फुल फॉर्म क्या है बाइनरी डिजिट ना। तो 8 बाइनरी डिजिट्स, 8 बाइनरी डिजिट्स, 8 डिजिट बाइनरी नंबर आपका मिलके क्या कहलाता है एक बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बाकी गलत है बच्चे। बिट तो एक इंडिविजुअल बिट है, बाइट 8 डिजिट बाइनरी नंबर को कहते हैं। तो 1 बाइट इज 8 बिट। 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू, कहता है 1 किलोबाइट किसके बराबर है 1 किलोबाइट। 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट या 1 लाख बाइट। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट हैं, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। पहले भी सारे क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ बच्चे। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट और यू कैन से 2 की पावर 10 बाइट्स से बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कहता है 1 मेगाबाइट में 100 बिट्स, 1000 बिट्स बाइट्स, 100 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स या फिर 2000 बाइट्स। देखो 100 बिट्स तो नहीं है बच्चे। अगर हम एक जनरल टर्म में बात करें तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के, यहाँ पे अप्रोक्स ले रहा है तो मैं अप्रोक्स में मैं ले लेती हूँ बच्चे कि मेरा अप्रोक्स 1 मेगाबाइट अप्रोक्स 1024 किलोबाइट के बराबर है। एग्जैक्ट 1024 है, अप्रोक्स लेना तो 1000 किलोबाइट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या दे रहा है, सारी यूनिट्स हैं तो बाइट में, ये भी बाइट है, ये भी बाइट है, ये भी बाइट है। अगर किलोबाइट होता तो हम लिख देते 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1000 किलोबाइट। अब उसने किलोबाइट में तो यूनिट दी ही नहीं कोई भी, सब बाइट में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइट में चेंज करेंगे, ठीक है। 1000 एज इट इज, और 1 किलोबाइट में कितनी बाइट है 1000 बाइट, ठीक है। तो टोटल कितनी बन गई 10 लाख, 10 लाख बाइट्स। और जो 10 लाख बाइट होती है बच्चे, 10 लाख को हम क्या कहते हैं, 10 लाख इज 1 मिलियन। जो मेरा 10 लाख होता है बच्चे वो 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो 1 मिलियन बाइट है ना ऑप्शन में, 1 मिलियन बाइट्स, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना 1 मिलियन, ये वैसे बच्चों को पता होगा बच्चे मैथ्स में होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख बाइट। 1 मिलियन वैसे जनरल भी बात करें तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, मैथ्स की चीज है बच्चे ये। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। तो उसने यहाँ पे पूछा है 1 मेगाबाइट में अप्रोक्सीमेटली कितनी
बाइट्स हैं, तो 1 मिलियन बाइट में अप्रोक्सीमेटली आपकी 10 लाख बाइट्स, दैट इज 1 मिलियन बाइट्स है। ठीक है, इजी है इसके। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, कहता है इसमें से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट बताओ। स्टोरेज की यूनिट बचे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट। वैसे सबसे बड़ी आपकी योटाबाइट है, बट अगर इस क्वेश्चन के साथ जाएं तो जो 4 यूनिट्स दे रखी हैं बच्चे, उन 4 यूनिट्स में से सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी है आपकी? टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट आएगा इसका आंसर। The largest unit of storage is terabyte, TB. The smallest unit of computer memory is called, कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? पीछे का आंसर बताया बच्चे रोहित। हाँ, डी। डी सही है बच्चे, पीछे का, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कहता है कंप्यूटर ये मेमोरी की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? कहाँ से शुरू होते हैं? बिट से। बिट से लेके कहाँ तक जाते हैं? योटाबाइट तक। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई आपकी? बिट हुई। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, जिसमें आपकी 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। एक सिंगल बिट की बात करें तो बच्चे या 1 या 0, 1 आपकी ऑन स्टेट दिखाती है, ठीक है, और 0 आपकी ऑफ स्टेट दिखाती है। या फिर आप कह सकते हैं ये ट्रू के लिए होता है और ये फॉल्स के लिए। 1 आपकी ऑन स्टेट या ट्रू दिखाती है और 0 आपकी ऑफ स्टेट या फिर फॉल्स। हाँ, बी रोहित सही है बच्चे। 2 बिट, आपके बिट में 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। तो आज तो बच्चे ये आज के लिए 20 क्वेश्चंस बहुत थे। कल मैं आप लोगों को कन्वर्जन सिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम बताए हैं। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये 4 हमारे नंबर सिस्टम है बच्चे। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये 4 हम करेंगे क्योंकि इन चारों पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कई बार ऐसे आ जाता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन क्या है। तो ये जो है चारों कन्वर्जन, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, हम कल करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे थोड़ा सा बता देती हूँ। बाइनरी अभी मैंने आपको बताया है, बाइनरी में आपके 2 0 और 1, इसलिए हम कहते हैं जो बाइनरी है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है बच्चों? 2 होता है। बेस या फिर रेडिक्स एक ही चीज है, पेपर में आ जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है। बेस कहो या रेडिक्स कहो बच्चे, एक ही चीज है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। जिस किसी भी नंबर सिस्टम में जितने भी आपके पास डिजिट्स है ना बच्चे, वो उसका बेस है। ठीक है, ये चीज याद रखना, जितने आपके पास डिजिट्स हैं वो उसी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, तो उसका बेस 2 है। ठीक है, फिर आते हैं हम ऑक्टल पे। ऑक्टल में 0 से 7 तक होते हैं। तो ऑक्टल का बेस क्या हुआ बताओ बच्चे? अगर ऑक्टल में मेरे 0 से 7 तक हैं डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स हैं? तो और इसका बेस क्या हुआ? ऑक्टल का बेस क्या हुआ? ऑक्टल का बेस बताओ, ऑक्टल का बेस क्या हुआ बताओ मुझे ऑक्टल का। फिर आता है डेसिमल, डेसिमल में होते हैं 0 से 9 और हेक्साडेसिमल में होते हैं आपके 0 से 9, तो आपके डेसिमल वाले, और ए से लेके एफ, कैपिटल ए से कैपिटल एफ। जब आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हो बच्चों, तो हेक्साडेसिमल नंबर को हम इसी की कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर अगर आपका 9 से आगे जाता है तो वो हम 16 से आगे जाएगा तो हम उसको कॉम्बिनेशन में डिजिट्स की और अल्फाबेट की, लेटर की कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो इसमें कितने हुए बच्चे? ऑक्टल का बेस क्या हुआ? 8। क्यों? 0 से लेके 7 तक आपके 8 डिजिट्स होते हैं, तो ऑक्टल का बेस हुआ 8। डेसिमल का बेस हुआ आपका 10, 0 से लेके 9, तो
बेस क्या हुआ 10, और हेक्साडेसिमल में बच्चे आपके हेक्साडेसिमल में आपके 0 से 9 10, और आगे ABCDEF 6, और तो 10 और 6 16। तो ये आपका नंबर सिस्टम है, 4 नंबर सिस्टम है। इनकी कन्वर्जन्स बच्चे हम कल पढ़ेंगे कि कौन से नंबर सिस्टम को आप कैसे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी टू ऑक्टल करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है। तो कल ये सारी की सारी कन्वर्जन्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी और आप लोगों से भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए क्लास इतनी है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम के साथ ही। ठीक है, आज के लिए बहुत है। आज के लिए आज के हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए बच्चों। बाकी क्वेश्चंस और जो भी कल आपको कन्वर्जन्स करानी है वो कल करेंगे। आज के लिए बहुत है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय स्टूडेंट्स, बाय।